इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर है जिसका यूटिलाइज करके तुम किसी भी इंसान के माइंड को रीड कर सकते हो, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फिर चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारा बॉस, कोई स्ट्रेंजर हो या तुम्हारी क्रश, सबको तुम अपने इशारे पे चला सकते हो। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, जिसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन तुम्हें कंट्रोल करते हैं, वो भी तुम्हें बिना पता लगे। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी के टूल्स जिसका यूटिलाइज करके और जिसको सीखने के बाद तुम एक एवरेज इंसान से एक मास्टर मैनिपुलेटर बन सकते हो। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। सो इन टूल्स का यूटिलाइज करके तुम किसी को भी हार्म नहीं करोगे, प्रॉमिस। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज होने वाला है। सो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो द पॉइंट नंबर 5 इज द रिवर्स ट्रैप। कोई भी इंसान हमेशा वही काम करना चाहता है जो उसे करने से रोका जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है और तुम इस फैक्ट का यूटिलाइज करके लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब मान लो कि किसी इंसान को बोला जाए कि पीछे मुड़ के मत देखना, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? यू आर राइट, वो पीछे मुड़ के देखेगा। और उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस वीडियो पे क्लिक मत करना, इसको मत देखना, तो तुम्हारे दिमाग में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भर जाएगी, तुम इस वीडियो पे क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाओगे और एट द एंड तुम उसको देखोगे। सो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रैप। इसमें तुम सामने वाले इंसान को कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोलते, बस उनकी ईगो को एक सटल वे में चैलेंज करते हो। तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लो तुम्हें अपने दोस्त से कोई काम करवाना है और अगर तुम उसे डायरेक्टली बोलो कि भाई मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा ये काम कर देगा, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है तुम्हें मना कर दे। लेकिन अगर तुम अपने दोस्त को ये बोलो कि यार एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी बट मुझे नहीं लगता तो वो कर पाएगा, तो लीव इट, आई विल मैनेज बाय माई सेल्फ। अब तुमने उसकी ईगो को ट्रिगर कर दिया और वो तुम्हारी वैलिडेशन लेने के लिए, वो काम करने के लिए एकदम से तैयार हो जाएगा और बस तुम्हारा काम बन गया। सो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रैप। टूल नंबर 4 इज द मास्टर ऑफ चॉइसेस। देखो यार, हमें लगता है कि हर इंसान अपने डिसीजंस अपनी मर्जी से लेता है, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग सिर्फ उसी ऑप्शन को चूज करते हैं जो उनके सामने होता है। ठीक है, इसलिए गेम वो इंसान जीता है जिसे पता है कि ऑप्शंस को किस तरीके से डिजाइन करना है। सो द पावर इज नॉट इन फोर्सिंग द पीपल, इट इज इन रीफ्रेमिंग देयर चॉइसेस। अब तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लो तुम्हारा पिज्जा खाने का मन है और तुम अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई यार चल पिज्जा खाने चलते हैं। अब हो सकता है वो सामने से बोले कि यार मेरा तो चाइनीज खाने का मन है, और लो तुम्हारा आधा घंटा उसे मनाने में लग जाएगा। लेकिन तुम अगर अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई पिज़्ज़ा हट चलें या डोमिनोज, अब तुमने उसके सामने ऑप्शंस रख दिए हैं कि इनमें से एक चूज कर। सो वो कोई भी ऑप्शन चूज करें, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होगा। अब इसी टेक्निक को बड़े बड़े ब्रांड्स, मार्केटर अपने ऑफर्स में यूज करते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, 30% ऑफ। अब तुम्हें लगता है तुमने अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज किया है, बट इन रियलिटी वो डिसीजन ब्रांड्स के फेवर में ही जाने वाला है। अब याद रखो, लोगों को कंप्लीट फ्रीडम नहीं चाहिए, उन्हें एक कंट्रोल्ड फ्रीडम चाहिए जहां पे उन्हें लगे कि डिसीजंस वो ले रहे हैं। सो बस तुम्हें अपने ऑप्शंस को अच्छे से रीफ्रेम करना आना चाहिए, उसके बाद लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो तुम्हारे ही फेवर में होगा। सो नाउ द टेक्निक नंबर 3 इज द गिल्ट ट्रैप। अब देखो यार, गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। लोगों को प्रेशर में डालो, उन्हें फोर्स करो, लेकिन फिर भी लोग रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर तुम किसी को गिल्ट फील करवा सकते हो तो तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। अब एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जिसके साथ तुम काफ़ी टाइम से मिलने का प्लान कर रहे हो, कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, लेकिन वो बार बार बहाना दे रहा है, प्लान को कैंसिल कर रहा है। अब हो सकता है तुम अपने दोस्त से उस बात पर लड़ पड़ो कि भाई तुम फुद्दू इंसान है, ठीक है, तेरे साथ कोई प्लान ही नहीं बनाना चाहिए, घटिया किस्म का आदमी है, सो इसलिए मैं तेरे से आज के बाद बात नहीं कर रहा। अब हो सकता है इस लड़ाई से तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाए और वो किनारा कर ले और तुमसे बात करना बंद कर दे। लेकिन उसकी जगह अगर तुम अपने दोस्त को कामली ये बात बोलोगे कि भाई आई कैन अंडरस्टैंड कि तेरी लाइफ में प्रायोरिटीज हैं, अब हमारी दोस्ती में वो बात नहीं रही है, शायद तू मुझे इतना अच्छा दोस्त नहीं समझता, इस वजह से तू बार बार प्लान को शायद टाल देता है या कोई बहाना लगा देता है।
मैं समझ सकता हूँ। सो आज से मेरी साइड से भी दोस्ती लिमिटेड ही रहेगी। अब तुमने अपने दोस्त को गिल्ट फील करवा दिया, वो तुम्हें सामने से फोन करेगा, खुद को क्लैरिफाई करेगा, और हो सकता है वो सामने से तुम्हारे लिए प्लान बनाए जहाँ पे वो तुम्हें इंपॉर्टेंट फील करवाए। जब भी तुम किसी इंसान को गिल्ट फील करवाते हो तो वो तुम्हारे दुख के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ लेता है और उसकी क्लैरिफिकेशन देने लगता है, और उसके बाद वो जो भी एक्शन लेता है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग लेता है। सो दिस इज कॉल्ड द गिल्ट ट्रैप। नाउ द टेक्निक नंबर 2 इज द इमोशनल हाईजैक। हम लोग जितने भी डिसीजन लेते हैं वो लॉजिक से ज़्यादा इमोशन पे बेस्ड होते हैं। सो अगर तुम किसी इंसान के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हें उस आदमी का रिमोट कंट्रोल मिल गया है। सो दिस इज कॉल्ड द इमोशनल हाईजैक, जिसमें तुम किसी भी इंसान को किसी तरह का इमोशन फील करवाते हो, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे फियर, चाहे हैप्पीनेस, चाहे एक्साइटमेंट, चाहे ग्रीड, और वो इमोशन फील करवा के तुम एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट क्रिएट करते हो कि उस मोमेंट के दौरान वो आदमी जो भी डिसीजन लेगा वो लॉजिक से ज़्यादा इमोशन के ऊपर बेस्ड होगा। जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो अपने भाषण में इसी इमोशनल हाईजैक टेक्निक का यूज करते हैं। वो तुम्हें गिल्ट फील करवाते हैं, वो तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, आक्रोश, एग्रेशन, ग्रीड देते हैं, जिसकी वजह से तुम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करने लग जाते हो। और एक बार तुम इमोशनल कनेक्ट कर गए तो तुम्हारा वोट उनके खाते में चला गया। क्योंकि लोग इमोशनल मोमेंट में कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो लॉजिक और फैक्ट से ज़्यादा उनकी फीलिंग पे बेस्ड होता है, जिसका रिग्रेट उन्हें बाद में जाके होता है, लेकिन तब तक पूरी गेम खत्म हो चुकी होती है। सो याद रखो कि लोगों को जो भी लॉजिक दिया जाता है उसको वो याद नहीं रखते, लेकिन उन्हें कैसा फील करवाया जाता है उन्हें याद रखते हैं। सो अगर तुम लोगों के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो नाउ द पॉइंट नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पावर ऑफ साइलेंस। देखो यार, नॉर्मली सबको लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर बात पे अपना ओपिनियन देते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रियलिटी में, साइकोलॉजी में उसका ऑपोजिट होता है। जो लोग शांत रहते हैं, जो लोग चुप रहते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं, क्योंकि जो इंसान चुप रहता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, और दुनिया ऐसे लोगों से डरती है जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे, अब मान लो बचपन में जब भी तुम छोटे थे, तुम बाहर देर तक खेलते थे, उसके बाद घर आते थे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती थी, चीखती चिल्लाती थी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो उनका रोज का काम था। ठीक है, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मम्मी यही बोलेगी, लेकिन जैसे ही पापा आते थे और मम्मी पापा को शिकायत लगाती थी, और पापा सिर्फ तुम्हें एक नज़र घूर के देखते थे और तुम डर से सहम जाते थे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पापा की चुप्पी के पीछे उनका मूड कैसा है। राइट? सो इसी पावर ऑफ साइलेंस को तुम अपने फेवर में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मान लो तुम्हें अपने दोस्त से कोई बात उगलवानी है, अगर तुम उसके पीछे पड़ते रहोगे कि बता भाई उस दिन कैसे हुआ, क्या बात हुई, तो मुझे बता नहीं रहा, तो मेरा दोस्त नहीं है, तो हो सकता है वो नखरे करें या तुम्हें कोई बात बताएं भी ना, या झूठ बोल दें। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ इतना बोलो कि भाई उस दिन जो हुआ मुझे अच्छे से पता है, और तुम बस चुप हो जाओ, तो तुम्हारी चुप्पी से उसके अंदर नर्वसनेस, एंजाइटी बढ़ने लगेगी, और वो थोड़ी देर में आके तुम्हें खुद ही सब कुछ सच बता देगा। सो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस, और इस तरह तुम उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थे 5 डार्क साइकोलॉजी के टूल्स जिसका यूटिलाइज करके तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। बट अगेन, इन चीज़ों को अपने सर्वाइवल के लिए यूज करना, ना कि दूसरों को हार्म करने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।